आइडियल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। रीजनिंग में हम डायरेक्शन यानी दिशा चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें उसमें हमने सब कुछ बता दिया था और उसके अब क्वेश्चन करा रहे थे। तो क्वेश्चन शायद 2 या 3 क्वेश्चन हो भी गए थे। देखिए, अब आज की क्लास शुरू करते हैं और अब लगभग क्लासें रेगुलर रहेंगी। ठीक है, मैं यही प्रयास करूंगा कि क्लासें रोज़ लूँ और ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूशन सवाल कराऊं। और इसके चूँकि एग्ज़ाम भी अपने नज़दीक आ रहे हैं, ठीक है, समय ज़्यादा बचा नहीं है। ठीक, चलिए देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक लड़का पश्चिम की ओर यात्रा करता है, वो दाएं मुड़ता है, लड़के का मुख अब किस दिशा में होगा। ठीक है, कह रहा है एक लड़का पश्चिम दिशा की ओर है और यात्रा करता है, वो दाएं मुड़ता है, लड़के का मुख अब किस दिशा में है। ठीक है, तो हमने ये डायग्राम बनाया। ठीक है, इसको हमने किया था पूरब और इसको हमने किया पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, कह रहा है एक लड़का पश्चिम की ओर यात्रा कर रहा है, तो पश्चिम हमारा किस दिशा में, इस दिशा में। ठीक है, यहाँ की ओर यात्रा कर रहा है। ठीक है, ठीक, कह रहा है वो दाएं मुड़ जाता है, तो अपने दाएं मुड़ जाता है, तो दाएं में ये देखिए हमने ये किया, यहाँ से भी बना लिया हमने, तो यहाँ से यहाँ तक आया। ठीक, अब यहाँ से दाएं हमने किया, तो दाएं देखो इस तरफ उसका मुंह होगा, अपने दाएं तो ऊपर की ओर होगा, ये होगा ना, अपने दाएं मुड़ता है, लड़के का मुख अब किस दिशा की ओर होगा। ठीक है, तो लड़के का मुख अब किस दिशा की ओर होगा, तो जब दाएं यहाँ से मुड़ गया इस तरफ से, ठीक है, तो अब यहाँ तक, यहाँ से भाई यहाँ से यहाँ तक आया। ठीक, इस तरह की ओर यहाँ पर खड़ा हो गया, अपने दाएं इसका ये है, देखो यहाँ से चला इस तरफ और यहाँ से हमारा दाएं, ये दाएं है। ठीक है, और इस तरफ बाएं, तो दाएं और ये बाएं। ठीक, और ये इसका मुख हो गया। ठीक है, ठीक, तो दाएं हाथ कर रहा है, तो ये आ गया हमारा आंसर, क्या होगा, उत्तर दिशा। तो राइट आंसर जो होगा हमारा क्या होगा, इसका बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी राइट इज आंसर। ठीक है, क्या कह रहा है एक लड़का पश्चिम की ओर यात्रा कर रहा है, एक लड़का पश्चिम की ओर यात्रा कर रहा है, वो दाएं मुड़ता है और लड़के का मुख अब किस दिशा की ओर होगा। देखिए यहाँ ये पश्चिम हो गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर आकर लड़का खड़ा हो गया, यहाँ से चला, ये बिंदु से यहाँ तक चला, यहाँ खड़ा हो गया। ठीक, अब ऐसे खड़ा हो गया, खड़ा होने के बाद ये हमारा दायां हाथ हो गया और ये बायां हाथ, यहाँ हमने अपने को खड़ा कर लिया, ये दायां हाथ हो गया और ये बायां हो गया। तो क्या कह रहा है, वो दाएं मुड़ता है, इस तरह मुड़ा, तो लड़के का मुख अब किस दिशा की ओर होगा। जब यहाँ से यहाँ तक मुड़ेगा, ये मुड़ गया, तो लड़के का जब मुख होगा तो किस दिशा की ओर होगा, उत्तर दिशा की ओर। राइट इज आंसर क्या होगा इसका, उत्तर दिशा की ओर होगा। ठीक है, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राज उत्तर की ओर चलता है, कुछ देर बाद अपने दाएं मुड़ता है और थोड़ा आगे जाके अपने बाएं मुड़ता है, अंत में वो 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वो दोबारा अपने बाएं मुड़ता है, अब वो किस दिशा में चलता है। देखिए डायग्राम बनाते हैं इसका, ये हो गया। ठीक है, देखिए कह रहा है राज उत्तर की ओर चलता है, इस दिशा की ओर चल रहा है। ठीक है, कुछ देर बाद अपने दाएं मुड़ जाता है, अपने हाथ से दाएं मुड़ जाता है इस दिशा की ओर। ठीक है, ये हमारा दाएं हो गया। ठीक, और थोड़ा आगे जाके बाएं मुड़ जाता है, मान लो यहाँ तक आया, अब यहाँ से किस दिशा की ओर मुड़ जाता है, थोड़ा आगे जा करके अपने बाएं मुड़ जाता है, तो इस दिशा की ओर, ऊपर की ओर होगा। ठीक, बाएं मुड़ जाता है, ये हमारा हो गया बाएं।
ठीक। अंत में वो 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितने तय करता है? 1 किलोमीटर। बाएं जा करके 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। फिर कह रहा है वो बाद में दोबारा अपने बाएं हाथ से मुड़ जाता है, अपने बाएं हाथ की ओर मुड़ जाता है, इस तरफ की ओर। तो अब बताइए वो किस दिशा की ओर होगा, ठीक है, किस दिशा की ओर चल रहा होगा। तो इस दिशा की ओर चलेगा, तो इस दिशा में हमारा क्या राइट आंसर? पश्चिम। तो राइट आंसर हमारा पश्चिम। देखो एक बार और देख लीजिए, कह रहा राज उत्तर की ओर चलता है, कुछ देर बाद वो अपने दाएं मुड़ता है और थोड़ा आगे जा करके अपने बाएं मुड़ता है। अंत में वो 1 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तय करने के बाद वो अपने दोबारा बाएं हाथ, मतलब उसी हाथ दोबारा, मतलब कह रहा बाद में वो दोबारा अपने बाएं हाथ मुड़ता है। वो अपने ये बाएं चला, बाएं गया, इधर तो आएगा, ये हमारा दाएं होगा और इस तरफ बाएं। तो अब वो किस दिशा की ओर होगा? तो प्रारंभिक बिंदु से हमने चला, यहाँ से यहाँ तक उत्तर की ओर चल रहा था। यहाँ से कह रहा दाएं मुड़ा, फिर 1 किलोमीटर की बाएं मुड़ गया, फिर यहाँ से कुछ आगे चल के बाएं मुड़ गया, तो इस तरफ मुड़ गया, ठीक है। 1 किलोमीटर की दूरी चलना, ठीक है। फिर वो अपने दिशा से किस तरफ? बाएं हाथ की ओर मुड़ गया, तो उस दिशा की ओर इस तरफ मुड़ा। तो राइट आंसर जो हमारा होगा, पहला आंसर कह रहा उत्तर नहीं, गलत। दूसरा भी नहीं, बी नंबर कह रहा दक्षिण, ये भी नहीं। सी नंबर पूर्व की ओर नहीं है। और ये हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? पश्चिम। तो आंसर नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्वेश्चन ये आया था सीजीएल प्री में आया था 2019, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? नवजोत पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है, कुछ दूरी तय करने के बाद बाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ जाता है। उसका अब किस दिशा की ओर, उसका मुख अब किस दिशा की ओर हो? यहाँ पर मुख अब किस दिशा की ओर है? देखिए डायग्राम बना देते हैं इसका। देखिए कह रहा नवजोत पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है, इस दिशा की ओर चलना। किस दिशा की ओर? पश्चिम दिशा की ओर, ठीक है। कुछ दूरी तय करता है, तय करने के बाद अपने हाथ बाएं मुड़ता है, अपने बाएं मुड़ता है। ये हमारा बाएं हो गया, ठीक है। फिर कह रहा और फिर दाएं मुड़ जाता है, फिर यहाँ से किस दिशा की ओर? दाएं मुड़ जाता है, ये, ठीक है। अब उसका मुख अब किस दिशा की ओर होगा? तो राइट आंसर कौन सा होगा? उसका मुख इस दिशा की ओर है, तो कौन सी दिशा? पश्चिम दिशा। ज़्यादा कोई दिक्कत? देखिए एक बार और कह रहा नवजोत पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है, कुछ दूरी तय करने के बाद बाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ता है। अब उसका मुख अब किस दिशा की ओर होगा? देखो यहाँ से इस बिंदु से हमने चला, कह रहा पश्चिम की ओर चलना पड़ा था, यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक। कह रहा है कुछ दूरी तय करें, यहाँ से इतनी दूरी तय की, फिर कह रहा है उसके बाद बाएं मुड़ जाता है। तो यहाँ हमारा ये ऊपर को दाएं, इधर को बाएं, ये बाएं हो गया। फिर कह रहा है और फिर दाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ने के बाद फिर दाएं मुड़ता है, ठीक है। दाएं मुड़ गया, अब उसका मुख किस दिशा की ओर होगा? चीज कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा। तो राइट आंसर हमारा कौन सा? सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम दिशा की ओर उसका मुख है। ठीक है, अब यहाँ से दूसरा न्यू चैप्टर चालू होता है, वेद आरेख, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें हमें क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक। और वेन डायग्राम का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हमने एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। जैसे पूछ लिया, पहले दे दिया भारत, ठीक है, भारत हो गया और लखनऊ हो गया, ठीक। फिर हो गया कानपुर, ठीक है। अब देखो वेन आरेख का मतलब होता है इसमें हम कैसे, हम उसको देखो इतने दे दिए, भारत, लखनऊ और कानपुर, ठीक है।
अब देखो भारत क्या है, देश है। लखनऊ क्या है, लखनऊ और कानपुर। तो भारत के अंदर लखनऊ और कानपुर आ जाएंगे, ना कि इसका जो वेन आरेख बनेगा इस प्रकार बनेगा। ये हमारा हो गया भारत, हो गया। अब लखनऊ ये हो गया और कानपुर, ठीक, ये दे दिया। देखो इस तरह के बना दिया हमने, ऑप्शन दे दिया ए, और बी नंबर दे दिया हमने जे, ठीक है, और सी नंबर हमने दे दिया, और डी नंबर हमने दे दिया नन, ठीक। ये हो गया। तो हम वे कह रहा है भारत लखनऊ कानपुर, ठीक। वेन आरेख में न्यू चैप्टर है, ये आज स्टार्ट किया हमने, ठीक है, वेन आरेख, ठीक है। तो देखिए कह रहा है भारत लखनऊ कानपुर, ठीक, भारत देश है, ठीक है। ये देखिए भारत के, देखो भारत के अंदर कानपुर भी है और लखनऊ भी है, ना कि भारत के बाहर है, ठीक है। कि देखो पहला डायग्राम क्या चिन्हित करता है, भारत लखनऊ और कानपुर, ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि भारत के अंदर ही लखनऊ और कानपुर है, ठीक है। कि ये भी नहीं होगा, बी नंबर भी नहीं। सी नंबर देख लेते हैं। सी नंबर देखो ये हो गया भारत, ठीक है, और लखनऊ, ये हो गया हमारा लखनऊ, और ये हो गया हमारा कानपुर, ठीक। ना कि लखनऊ के अंदर कानपुर है, ठीक है, ऐसा नहीं है, कानपुर और लखनऊ अलग अलग है लेकिन भारत के अंदर ही। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत? और देख लेते हैं। मान लो सेकंड क्वेश्चन अगर आ जाए इसी टाइप का, देखिए सेकंड क्वेश्चन अगर आ जाए, यहां पर आ जाए गाय, भैंस और बकरी, ठीक। इसका डायग्राम क्या बनेगा, देखो गाय, भैंस और बकरी तीनों के जो डायग्राम होंगे वो अलग अलग होंगे। ये हो गया गाय, और ये हो गया भैंस, और ये हो गया हमारा बकरी, क्यों, ठीक है। तो तीनों के जो डायग्राम हैं अलग अलग है, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ऑप्शन में अगर ये आ जाए तो ऑप्शन ये नंबर आंसर, बी अगर आ जाए मान लो इस टाइप का आ सकता है, और सी हमारा आ सकता है नन, और डी ऑप्शन हमारा आ जाएगा इस टाइप का। तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड नंबर अगर क्वेश्चन इसी जगह पे आ जाए, देखो थर्ड नंबर आ जाए, यहां पर लिख देते हैं पौधे, ठीक, मनुष्य और क्या, या फिर यहाँ पर लिख देते हैं। तो इसका जो डायग्राम होगा तो अलग अलग, भाई ये पौधे हो गए, ये मनुष्य हो गए, और ये गाय हो गए। तो डायग्राम इसका इस तरीके बनेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आ जाए पुस्तक, ठीक, और लड़का, ठीक, और यहाँ पर वो किताबें, ठीक। इसका जो डायग्राम बनेगा पुस्तक में कुछ किताबें, ठीक, और लड़का अलग हो जाएगा, ठीक। लड़का वाला जो डायग्राम हो जाएगा अलग इस टाइप का बन जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत? इनको देखिए, कह रहा है भारत, दिल्ली, लाल किला, ठीक है। तो भारत, इसका डायग्राम देख लेते हैं। भारत हो गया ये, और फिर दिल्ली, भारत के अंदर ही तो दिल्ली होगा, और लाल किला कहाँ है, दिल्ली के अंदर। ऐसा डायग्राम बनेगा। इसका देख लेते हैं। कह रहा है विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान, ठीक। तो विज्ञान ये होगा, इस तरह बन जाएगा विज्ञान, उसी के अंदर भौतिकी और रसायन, इस तरीके से बनेगा। इसका देख लेते, कह रहा स्त्री माता, तो स्त्री के अंदर ही ये इस तरीके, ये हो गई स्त्री और ये हो गई माता, ठीक है। पुरुष, टीचर, महिला, ठीक है।
तो टीचर पहले बना दिया, उसमें कुछ पुरुष भी हो सकते हैं टीचर और महिला भी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से बनेगा। इसका देख लो, कह रहा है महिला माँ डॉक्टर, कह रहा है महिला माँ डॉक्टर, ठीक है। तो ये हमारा हो गई महिला, ठीक। अब महिला इसमें हो गई माँ और ये हो गया डॉक्टर। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। लास्ट वाला देख लीजिए, कह रहा महिला, ठीक है, महिला माँ डॉक्टर। तो ये हमारी जो हो गई महिला और ये हो गई माता और ये हो गई डॉक्टर, ठीक। तो माँ भी डॉक्टर भी हो सकती है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का दिल्ली लाल किला, तो ये हमारा हो गया भारत और ये हो गया दिल्ली और ये हो गया लाल किला, ठीक। इसी प्रकार इसमें विज्ञान भौतिकी रसायन, इस तरीके से विज्ञान के अंदर रसायन और भौतिकी है, ठीक है। स्त्री माता, स्त्री ये हो गई, स्त्री के अंदर क्या माता, ठीक है। पुरुष टीचर महिला, तो पुरुष टीचर महिला, ठीक है। कुछ पुरुष टीचर भी हो सकते हैं, कुछ महिलाएं भी कुछ टीचर हो सकती हैं, ठीक है। महिला माँ डॉक्टर, तो महिला माँ और डॉक्टर, यहाँ तक कोई दिक्कत? इसी तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वे ना रे का मतलब का तो डायग्राम निरूपित करना, उसमें तुमको ऑप्शन दे देगा और पूछे करेक्ट इज राइट आंसर इसमें कौन सा सही है, ठीक है। वे ना रे का मतलब यही होता है कि इस तरीके से दे देगा और इस तरीके चित्र भी ऑप्शन में दे देगा और पूछेगा आपसे कौन सही है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है अपराधी चोर हत्यारा, ठीक। तो अपराधी, इसका डायग्राम अपराधी ही हो गया, अपराधी में चोर भी शामिल है, ठीक है। लेकिन अपराधी चोर हत्यारा, ठीक, और इसमें कुछ हत्यारे, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत? यहाँ तक ये हो गया अपराधी और ये हो गया चोर और ये हो गया हत्यारा। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्यों कोई दिक्कत? यहाँ तक कह रहा है अपराधी चोर हत्यारा, ठीक है। तो अपराधी चोर और हत्यारा, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत है? ठीक है। यहाँ ऐसे इसको अंदर बना दीजिए, ऐसे ये अपराधी हो गया, चोर और हत्यारा दोनों इसके अंदर हो गए, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। आगे देखिए, आगे कह रहा है अपराधी चोर न्यायाधीश, अपराधी चोर न्यायाधीश अलग हो जाएगा, ठीक। क्रिकेट खिलाड़ी स्टूडेंट वकील, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पहले स्टूडेंट और इसमें कुछ क्या है, क्रिकेट खिलाड़ी और क्रिकेट खिलाड़ी वकील और वकील भी कुछ है। हाँ, इसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा। कोई दिक्कत हो गई? ठीक है, ठीक है, ठीक। क्रिकेट खिलाड़ी स्टूडेंट वकील, ठीक है, ये राइट आंसर। पहला देख अपराधी चोर हत्यारा, अपराधी चोर हत्यारा, ठीक है, दोनों शामिल है। अपराधी चोर न्यायाधीश, न्यायाधीश अलग, अपराधी चोर एक साथ में, ठीक। फिर क्या है, क्रिकेट खिलाड़ी स्टूडेंट वकील, तो स्टूडेंट ये हो गया, वकील हो गया कुछ इसमें और कुछ क्या हो गए, क्रिकेट खिलाड़ी हो गए स्टूडेंट में, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो क्लास अब रेगुलर मिलती रहेंगी और ज़्यादा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चन कराऊँ। आप लोग कमेंट नहीं करें, कमेंट जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों तक पहुँचाइए, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगी हो, ठीक, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बस आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ओके, ठीक।